जब भी हमारा इडली और सांभर बनाने का मन होता है तो उसके लिए तो सबसे पहले सोचना पड़ता है कि सब्जियां ढेर सारी लगती हैं। तो आज बहुत ही कम सब्जियों के साथ, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, वैसे भी ज़्यादा सब्जियां आ नहीं रही हैं और होता है कि कभी कभी घर पे भी नहीं रहती, सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत ही कम सब्जियों के साथ आज हम सांभर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने तुअर दाल लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे हल्दी और नमक को ऐड करेंगे और बहुत ही गर्मी का सीज़न है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का आम लिया था। वो तो ना तो कच्चा था ज़्यादा और ना ही पका था। ज़्यादा कच्चा होता तो वो खट्टा हो जाता ना, तो हमारे यहाँ खट्टा नहीं पसंद है किसी को, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा पका हुआ आम लिया था। वो ज़्यादा पका भी नहीं। यहाँ पे हमने लौकी, कद्दू और लिया था बैगन। तो 3 ही सब्जियां मेरे पास थी, ज़्यादा सब्जियां नहीं थी। तो मैंने बताया ना, बहुत ही कम सब्जियों के साथ हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने बैगन, लौकी और कद्दू को ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें लिड लगाने के बाद इसको 3 से 4 सीटी तक कुक कर लेंगे। तो ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल दिए हैं, पैन ले लिए यानी कढ़ाई ले लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इसमें मस्टर्ड ऑयल का ही टेस्ट अच्छा लगता है। और अगर आप कोई भी कुकिंग ऑयल खाते हैं तो ज़रूर उसमें बनाइए, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल होता है, तो हम लोग इसी में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया तड़के में जीरा, सौंफ और उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया एक तीखी वाली लाल मिर्च। तो मिर्च हमारी तीखी थी इसलिए हमने एक ही डाला हुआ है। और यहाँ पे डाल देंगे हींग। हींग डाइजेशन के लिए भी फ़ायदा करता है और टेस्ट भी अपना ज़बरदस्त लाता है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो मिर्ची का भी इस्तेमाल हम बहुत कम कर रहे हैं। तो इसमें अदरक और लहसुन का जो हम पेस्ट बनाए थे ना, इसमें हमने 1 से 2 शायद मिर्ची भी डाली थी हरी, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बच्चे छोटे छोटे खाएंगे, इसलिए हमने ज़्यादा तीखा नहीं किया है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। तो हमने प्याज 250 ग्राम प्याज लिया था, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे, जितना हमने तुअर दाल लिया था 250 ग्राम, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे प्याज को भी पेस्ट बना लिया था, प्याज का भी। और पहले तो हमने ग्रेट किया था, उसके बाद हमने इसको थोड़ा ना तो ज़्यादा इसका पेस्ट हाफ डन किया है, तो हमने इसका पेस्ट भी बना लिया था। और उसके बाद हम यहाँ पे चलिए कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 2 कटे हुए टमाटर। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच सांभर मसाला डाला हुआ है और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पे गरम मसाला डाला हुआ है, क्योंकि हम सांभर बनाने वाले हैं तो इसमें सांभर मसाला ही डालना ज़रूरी है। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएँ। और उसके बाद जो हमने दाल को पका के रखा हुआ था, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे। और पकने के बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल देंगे, या तो आप बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। या तो आप राई के साथ घी का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल केवल डाल दिया है 1 चम्मच घी भर के, बस हो गया। और हमने करी पत्ता का तड़का पहले ही लगा दिया था, इसलिए हमने नहीं लगाया हुआ है। अगर आप पहले नहीं डालते हो तो यहाँ पे करी पत्ता और राई का तड़का लगा सकते हो। उसके बाद हमारा सांभर बन के तैयार हुआ है। तो बहुत ही कम तेल मसालों के साथ ही हमारा सांभर बन के तैयार हो गया। और पिछले वीडियो में मैंने ये कच्चे चावल और मखाने का नाश्ता बनाया था, तो उसी के साथ हमने सर्व किया था, इसलिए हमने बनाया।